हाँ पैसा कम दे ताई जी बोले पैसा कम दे दे। चल चलो तब जब आएंगे तब वो दे देंगे है। दोबारा आएंगे हम ना तब दे देंगे तब। यो किलो गेहूँ पहुँचाने वाले ताई जी को। अभी हम पहुँच चुके हैं माणा गांव में। माणा गांव से यहाँ पे चौराहे है तो ये वाला रास्ता जाएगा आपका गणेश गुफा ब्यास गुफा के लिए। और ठीक इससे जो ये वाला रास्ता है ये जाएगा सरस्वती नदी और भीम पुल की तरफ। तो हम पहले जाएंगे गणेश गुफा और ब्यास गुफा, उसके बाद ऊपर से हम आएंगे। हम पहुंच चुके हैं भारत की आखिरी चाय की दुकान माणा और ठीक इसके बगल में है आपका ब्यास गुफा। मैं राजस्थान से आया हूँ, जोधपुर से। अच्छा अच्छा हाँ। कैसा लगा बना? बहुत अच्छा लगा जी, बहुत अच्छा अच्छा। बहुत धन्य हो गई दर्शन करके। पूरा धाम कर ली? हाँ जी, सारा धाम। चलो ठीक ठीक। वाली शिला है, इसमें हल्का सा हाथ के निशान जैसे लग रहे हैं, हाथ के पंजों के जैसे निशान लग रहे हैं। कहते कि ये निशान जो है भीम के हाथ के निशान है। सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है दर्शन बिष्ट। एक बार फिर स्वागत है भू बैकुंठ बद्री धाम से। दोस्तों अभी हम मंदिर के दर्शन करने के बाद चल रहे हैं माणा, और जहाँ भारत का आखिरी गांव है माणा। और अभी मैं ठीक बद्रीनाथ के माणा चौराहे पे अभी यहाँ पे गाड़ी का इंतज़ार हो रहा है। तो हम मंदिर के दर्शन करने 3 बजे बाद ही हो पाएगा मंदिर का दर्शन अभी, क्योंकि मंदिर बंद हो चुका है। तो यहाँ से हम माणा चौराहे से 2 घंटे तक माणा हो के आएंगे। अभी समय हो रहा है 1:30 बज रहे, और तो 1:30 और 3 बजे के बीच जो 1.5 घंटे का समय है, तो उस समय इतने टाइम में हम बद्रीनाथ से माणा को घूम के आ जाएंगे। और 3 बजे बाद खुलेगा मंदिर। अभी हम पहुँच चुके हैं माणा में, और यहाँ से हमने जाना है अभी गणेश गुफा ब्यास गुफा, उसके बाद सरस्वती और भीम पुल तक जाएंगे। और हमारे साथ चलने वाले अभी मैं जा रहा हूँ, भाई बड़े भाई सब हैं और अंशी दीदी लोग जो भी है वो सब पीछे पीछे आ रहे हैं। तो पहुँच चुके हैं हम ठीक भारत के अंतिम गांव माणा में। बॉडी ना बॉडी का गाना है, बॉडी देखो लुकने के लिए था गाँव माणा में। कहीं बाजी हो ठीक ठाक ये तो जबरी बोल पुरोण से नहीं पुरोण है 300 जो ये वाला बनियान है 300 कब कह रहे ताई जी? सस्ता नहीं होगा थोड़ा? हाँ अभी हम पहुंच चुके हैं भारत का अंतिम गांव माणा में। आपका स्वागत है सौजन्य से युवक मंगल दल माणा वाले। गांव में पहुंचते ही यहाँ हर दुकान में लोकल जो हाथ से बुने हुए सामान है। अभी हम पहुंच चुके हैं माणा गांव में। माणा गांव से यहाँ पे चौराहे है, तो ये वाला रास्ता जाएगा आपका गणेश गुफा ब्यास गुफा के लिए। और ठीक इससे जो ये वाला रास्ता है ये जाएगा सरस्वती नदी और भीम पुल की तरफ। तो हम पहले जाएंगे गणेश गुफा और ब्यास गुफा, उसके बाद ऊपर से हम आएंगे नीचे सरस्वती नदी सरस्वती उद्गम और भीम पुल की तरफ। तो अभी हम पहुंच चुके हैं गणेश गुफा में, और ये है गणेश भगवान जी का मंदिर गणेश गुफा। गणेश गुफा में व्यास जी वेद व्यास जी द्वारा निर्मित पुराण एवं महाभारत को श्री गणेश जी ने लिपिबद्ध करके लिखा था। तब श्री वेद व्यास जी ने गणेश जी से कहा, आप मेरे द्वारा निर्मित महाभारत ग्रंथ के लेखक बन जाइए। महर्षि की बात सुनकर गणेश जी ने उत्तर दिया, व्यास जी यदि लिखते समय क्षण भर के लिए भी मेरी लेखनी न रुके तो मैं ग्रंथ का लेखक बन सकता हूँ। जब गणेश भगवान श्लोकों को लिखने के लिए तैयार हो गए, तब श्री वेद व्यास जी ने ब्यास गुफा से श्लोकों को बोलना शुरू किया या श्लोकों की रचना शुरू की। और यहाँ पे गणेश भगवान ने उन श्लोकों को लिपिबद्ध एवं क्रमबद्ध ढंग से लिखा। गणेश गुफा के दर्शन करने के बाद अब जा रहे हैं ब्यास गुफा की तरफ। और गणेश गुफा और ब्यास गुफा के बीच लगभग 200 मीटर की जो दूरी है, थोड़ा चढ़ाई वाली है। तो आप देख सकते हैं आजकल भादों का महीना चल रहा है और कुछ आजकल यात्रा भी बढ़ चुकी है। तो हमारे साथ चाची हैं, अंशुल है
मामा जी। और हम भी आए गुजरात से भाई, गुजरात से आए हैं। गुजरात से आए। हम आए उड़ीसा से, जगन्नाथ धाम पुरी से। अच्छा जी। तो सभी श्रद्धालु अभी गणेश गुफा के दर्शन करने के बाद अब ब्यास गुफा की तरफ जा रहे हैं। तो अभी हमने यहाँ ब्यास गुफा के दर्शन करने के बाद गणेश गुफा और भीम पुल होते हुए सरस्वती नदी, तब उसके बाद फिर वापस बद्रीनाथ की तरफ जाएंगे। ये है चढ़ाई ब्यास गुफा की। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये यहाँ पे पुस्तक का चित्र बना रखा है। ये सरस्वती जी का वीणा वादन है और ये सरस्वती माँ का माला, और यहाँ पे ये ओम की मुद्रा में हाथ और ये बना रखा पूरा। तो ये है ऋषि मुनियों का जो ये कमंडल होता है, और ये माँ सरस्वती का जो पुष्प है, कमल पुष्प, चरण पादुका। और यहाँ पे व्यवस्था इस तरह की करने की व्यवस्था भी है, जो यात्री चल नहीं पाते हैं तो उनके लिए इस तरह की करने की व्यवस्था भी है। अभी हम पहुँच चुके हैं भारत की आखिरी चाय की दुकान माणा, और ठीक इसके बगल में है आपका ब्यास गुफा। और जो ये गुफा है ये है ब्यास गुफा, और इसका जो आकार है एकदम पत्राकार है, यानी कि पुस्तक के आकार का है। इसमें जो हल्की हल्की सी दरारें हैं, ये हल्का हल्का सा जो ये है ये पन्ने के आकार का है, तो इसलिए इसको पत्राकार बोलते हैं। तो लिखा है सामने ब्यास पोथी। ब्यास गुफा के आसपास आजकल यात्रा सीजन काफ़ी है, तो आप देख सकते हैं सभी यात्री जन आ रखे हैं। जी मैं राजस्थान से आया हूँ, जोधपुर से। अच्छे अच्छे। हाँ, कैसा लगा बद्रीनाथ बहुत आके? अच्छा लगा जी, बहुत अच्छा, अच्छा लगा। अच्छा। बहुत धन्य हो गए दर्शन करके। बहुत- पूरा धाम कर लिए? हाँ जी, चारों धाम कर चलो लिए। ठीक ठीक। अभी हम हैं ब्यास गुफा में। यहीं पे ब्यास गुफा में वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की थी, 18 पुराण की रचना की थी, और वेदों को 4 भागों में विभाजित करके उसकी रचना की थी। और जो महाभारत लिखने के लिए एक अच्छा सा लेखक चाहिए था, तो उन्होंने गणेश जी का आह्वान किया, और तभी से गणेश जी के वेद व्यास जी के गणेश को आह्वान करने पर नीचे गणेश गुफा है, गणेश जी वहीं पे विराजमान रहते हैं। वहीं से उन्होंने वेद व्यास जी ने यहाँ से श्लोकों की रचना की, और गणेश जी ने नीचे गणेश गुफा से जो श्लोक लिखे वहीं। तो वेद व्यास जी ने यहाँ पे वेदों को 4 भागों में विभाजित किया, और 18वां पुराण भी यहीं पे वेद व्यास जी ने लिखा, और उसके बाद महाभारत की रचना भी यहीं पे की, और श्रीमद् भागवत की रचना भी वेद व्यास जी ने यहीं पे किया था। भक्तों की काफ़ी अच्छी भीड़ है आजकल। ब्यास गुफा के दर्शन करने के बाद अब हम निकल रहे हैं सरस्वती नदी की तरफ। सरस्वती नदी यहाँ से थोड़ा आगे पे ही है, वहाँ पे भीम पुल भी है और सरस्वती नदी भी है। तो सरस्वती नदी का जो उद्गम स्थल कहते हैं वहीं पे है। ब्यास गुफा और माणा गांव के बीचों बीच जो रास्ता है, ये रास्ता जाता है सीधा आपका सरस्वती नदी की तरफ। अब जो श्रद्धालु गणेश गुफा, ब्यास गुफा और सरस्वती नदी के दर्शन करने के लिए पैदल नहीं चल सकता है, तो उनके लिए कंडी की व्यवस्था है। तो ये कंडी ज़्यादातर यहाँ पे नेपाली मूल के जो लोग हैं, नेपाली लोग, वही कंडी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। कंडी के सारे ही यात्रियों को यात्रा स्थल तक ले जाते हैं। पौराणिक माँ सरस्वती मूर्ति दर्शन सरस्वती नदी। तो ये है नीचे जो रास्ता है, यहाँ से है सरस्वती नदी। तो सामने है माँ सरस्वती का उद्गम स्थल, आप देख सकते हैं। माँ सरस्वती नदी यहीं से उद्गम होके और ठीक यहाँ से नीचे जो अलकनंदा है सतोपन से निकलती है, तो वहीं पे विलुप्त हो जाती है। और सामने है माँ सरस्वती का काफ़ी खूबसूरत मंदिर, आप देख सकते हैं, बहुत ही विशाल मंदिर है। तो दोस्तों अभी हम पहुँच चुके हैं भीम पुल में। सामने जो ये है, ये भीम पुल है। और भीम पुल की मान्यता है कि जब महाभारत काल में पांडव स्वर्ग के लिए जा रहे थे, तो पूरा केदार क्षेत्र से घूम के भूवैकुंठ बद्रीधाम से आगे सतोपन स्वर्ग आरोहण के लिए जा रहे थे। तो माणा गांव में पहुंच के ठीक यहाँ से पार द्रौपदी को पार करना असंभव हो गया था, और इसी नदी को पार करने के लिए यहाँ पे एक पुल की आवश्यकता पड़ी। और भीम जी ने इस विशालकाय शिला को यहाँ पे नदी के ठीक ऊपर एक पुल की तरह रख दिया है। तो ये तभी से पार जाने के लिए इसी पुल से द्रौपदी माँ सरस्वती नदी को पार करके चले गई।
और यहीं से तभी से इसको भीम पुल कहा जाता है। और सामने जो ये निशान है, कुछ मान्यता है कि कुछ दंत कथाओं के अनुसार मान्यता है कि यहाँ पे भीम जी का जो ये अंगूठे का निशान है, हाथ के निशान है, इस तरह से कुछ निशान सा लग रहा है। तो ये कहते हैं कि भीम जी के हाथ के निशान ये हैं। बोतल है, इन बोतलों में माँ सरस्वती का जल है। ये काफ़ी अच्छे यहाँ पे सजा रखे इन्होंने माँ सरस्वती का जल। कुछ यात्री अपने घरों के लिए ले जाते हैं, प्रसाद के रूप में अपने घरों के लिए ले जाते हैं यात्री लोग। भीम पुल, सरस्वती नदी के दर्शन करने के बाद अब हम निकल चुके हैं आगे, ठीक माणा गांव की बीच में। माणा गांव के बीच में अभी घंटाकरण महाराज जी के दर्शन करने हैं, तो वहां से चलेंगे हम सीधा घर की तरफ। अभी हम पहुंच चुके हैं माणा गांव में। अब माणा गांव के ठीक बीच गांव में, और यहाँ पे आंटी जी लोगों ने ये हाथ से ऊन की जुराब बना रखे हैं बच्चों के लिए। तो आंटी जी कह रहे मैं बहुत बुजुर्ग हूँ, तो एक जोड़ी तो ले जाना ही पड़ेगा। तो चलो मन कर दिया, एक जोड़ी तो ले जाना ही पड़ेगा। मेरी छोटी बालिका है, अभी लगभग 10 महीने है, तो उसको एक जोड़ी जुराब ले जा लूंगा, क्योंकि 1-2 महीने बाद ठंडा का सीजन आने वाला है, तो उसमें हाँ। तो और क्या क्या बनाता है आप लोग? सब कुछ बनाते अभी नहीं है। किसके लिए जाना है? अपनी बहू को। मेरे बारे के लिए? कीचड़ में नंगा पैर नहीं जाते, अच्छा, अंदर नहीं जाते। हाँ। ये ले तो यहाँ पे आंटी जी लोगों से मैंने जुराब खरीद लिया है बच्चे के लिए, अपने छोटी बच्ची के लिए, परुली के लिए जुराब खरीद लिया है दोस्तों। तो ताई जी बहुत बुजुर्ग है, मैंने सोचा क्यों ना अन्य दुकानों से खरीदने की बजाय ताई जी से खरीदा जाए, और ताई जी का भी रोजगार हो जाएगा। और ना पैसा ताई बोले पैसा कम दिया। हाँ ताई जी बोले पैसा कम दे दिया। चल चलो, तब जब आएंगे तब वो दे देंगे है। दोबारा आएंगे हम ना, तब दे देंगे। तब यो किलो घी पहुँचाने बोल ताई जी को। हाँ ताई जी मैं हाँ कौन कहता है? हम यहाँ आपके वहाँ बैठे थे 2 साल पहले ना, फरवार जी खत्म हो गया, अब खत्म हो गए, मंत्री जी थे पहले। तो हम आपके वहाँ यहीं पर, आपका कमरा था यहीं पे कहीं पे ना। हाँ पिछले बार था, मतलब अंकल जी थे, अंकल जी प्रधान थे पहले। हाँ तो आपके वहाँ चाय पी हमने 4 साल पहले। हम मामा जी अभी हमारे मामा जी इससे पहले ग्राम विकास अधिकारी थे, वीडियो साहब थे। अब फरसाण मामा जी गोणा, मामा जी का कुछ 3 साल पहले देहांत हो चुका है। तो हम उससे पहले यहाँ पे आए थे, तो आंटी जी को याद है, मैं यहीं पाया, इसलिए मैं यहीं पाया। आंटी जी की वहाँ हमने चाय पिया। आंटी जी लोगों ने हल्का सा अपना जो प्रसाद होता है यहाँ के फरण और अन्य जो हाथ की चीजें थी वो दी थी। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं घंटाकरण महाराज जी के दर्शन करने के लिए, बीच माणा गांव में। सामने है घंटाकरण महाराज जी के साक्षात दर्शन हो चुके हैं, और ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये है घंटाकरण जी का मंदिर, जो माणा गांव के इष्ट देवता हैं, आराध्य देवता हैं। यहाँ पे ये मंदिर है, और सामने ये बद्रीनाथ जी का झंडा, जय बद्री विशाल करके, और ये माणा घनियाल जी। तो अभी हम पहुंच चुके हैं माणा घनियाल घंटाकरण महाराज जी के मंदिर के सामने। यहाँ पे घंटाकरण जी का मंदिर है, काफ़ी बड़ा मंदिर है। घंटाकरण जी यहाँ के कुल देवता हैं, कुल इष्ट हैं माणा के। कुछ दिन पहले यहाँ पे घंटाकरण महाराज जी का बहुत विशाल महायज्ञ हुआ। यहाँ के स्थानीय लोग जो भी हैं उस यज्ञ में बढ़ चढ़ के भाग लिया था। काफ़ी अच्छा प्रोग्राम होता है यहाँ पर, मेला होता है। तो दोस्तों चलते हैं यहाँ से आगे विदा लेके।